मित्रों नमस्कार। आपका हमारे इस ग्रुप में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सारे सनातनियों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, हम माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं, आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। खासकर इन 9 दिनों में जो नवरात्रि के दिन होते हैं, ये नवरात्रि के दिन आपको पता ही है कि वर्ष में 2 बार आते हैं। इसमें हम लोग सारे प्रयास करते हैं कि माँ की हमें कृपा मिल जाए, लेकिन कभी कभी हम कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं जिससे कि शायद माँ कृपा नहीं देती है या माँ रुष्ट तो नहीं हो सकती, माँ तो माँ ही होती है। लेकिन आप ये कह लीजिए कि हम जो माँ की पूजा करने के बाद ये सोचते हैं कि हमें माँ ने कितने अंक प्रदान करे, तो शायद माँ ने आपको बहुत कम अंक प्रदान किए। ये आपको एक समझाने का तरीका था। अर्थात हम पूजा तो बहुत मन से करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां भी कर देते हैं। तो क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, छोटी छोटी चीजें मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, जिसकी चर्चा हमारे शास्त्रों में भी करी गई है। तो गलती क्या होती है? जैसे कि गलती नंबर 1, आप जब भी पूजा में कोई भी मंत्र का उच्चारण करें, आप अगर अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप हिंदी में ही उसका पाठ करें। आप संस्कृत के मंत्रों का पाठ करने का प्रयास ना करें, क्योंकि उच्चारण में गलती होने की वजह से शायद जो हम माँ से कहना चाह रहे थे उसका मतलब कुछ दूसरा हो जाए और वो माँ को पसंद ना आए। दूसरी बात, जहाँ भी हमारी पूजा स्थल है, जहाँ हमने कलश की स्थापना कर रखी है या हम जहाँ पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पर ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की गंदगी बिल्कुल ना हो। 9 दिन होते हैं उपवास के। आप लोग प्रयास करें कि गंदे कपड़े मत पहने, और जो भी हमारे कपड़े हैं या हम यूँ कह लीजिए कि कपड़े भी गंदे ना हो, जो आसन हो माँ का, प्रयास करें रोज उनका आसन भी बदलें। और 9 देवियाँ हैं, उनको बारे में आपको जानकारी होगी कि किस माँ को कौन सा रंग पसंद है। अगर वो संभव हो सके तो 9 दिन माँ के जो पसंद वाले कपड़े हैं उन कपड़ों को पहना है। चौथी गलती क्या करते हैं कि हम व्रत रहते हैं, लेकिन फिर हमें लगता है कि शायद थक गए हैं या क्या हो गया है, तो हम दिन में सो जाते हैं। तो उपवास के दरमियान आपको सोना नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है, जो कि चौथी गलती है। पांचवी गलती हम क्या कर देते हैं कि यदि हमारे घर में कोई भी उपवास या व्रत रह रहा है तो हमको सहवास नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन कदापि नहीं करना है। ये जरूरी नहीं है कि हम व्रत नहीं रह रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके घर परिवार में भी कोई माँ की आराधना कर रहा है तो वो आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। छठी गलती, जैसे कि हम व्रत में फलाहार करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि फलाहार के नाम पे दिन में 2 बार 4 बार 6 बार भी फलाहार कर देते हैं। तो हमको फलाहार बार बार नहीं करना है। प्रयास करें कि फलाहार बहुत ज़्यादा 2 समय के अलावा आप कदाप भी कुछ फलाहार ना करें। सातवीं गलती, अनाज और नमक का सेवन आपको कदापि नहीं करना है। हाँ, यदि आपने कुछ नियम बना रखा है कि मखाना खाना है, कि सिंघाड़े के आटे का कुछ खाना है, तो ये प्रयास करें कि केवल एक बार ही वो वाला भोजन करें। और जैसे कि हम चंडी पाठ करते हैं, दुर्गा भागवत करते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, और वो पाठ करते समय यदि हमारी पूजा स्थल के आसपास या घर का जो मंदिर है जहाँ हम पूजा करते हैं उसके आसपास कोई बच्चा आ जाए, कोई दूसरा आ जाए, तो आप ये गलती कतई ना करें कि बीच में आप किसी से बात करने लगे। ऐसा अक्सर होता है कि हम लोग घर में पाठ कर रहे होते हैं, कोई बात कहनी है, दीपक में तेल कम हो गया, घी कम हो गया, बत्ती नहीं है, धूप बत्ती नहीं है, कोई सामान रह गया, तो हम पाठ को छोड़कर उस सामान मंगाने के लिए किसी से कहते हैं, और जब सामान आ जाता है तो हम पुनः पाठ करते हैं। ये बहुत भयंकर, जो कि 8वीं गलती है, इसको आप कदापि ना करें। अब ये आप, और अगर आप व्रत रह रहे हैं, आप पुरुष हों अथवा महिला हों, दाढ़ी और नाखून और बाल इनको कदापि न काटें। हाँ, उनकी सफाई अवश्य रखें, जो भी सफाई करने के तरीके होते हैं, क्योंकि उस दरमियान हमें अपने शरीर का कोई भी औरा, क्योंकि शरीर में बालों और नाखूनों में हमारे पूरे शरीर का औरा होता है, तो वही हमें शक्ति प्रदान करता है। यदि हम बीच में इन नाखूनों को या बालों को काट लेते हैं तो जो भी हमने पूजा प्राप्त करके सिद्धि या तप इकट्ठा किया था वो हमारा व्रत चला जाता है। मित्रों, भाइयों और बहनों, आपको शायद हमारी बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनको कि हम लोग तवज्जो नहीं देते, लेकिन यदि आप माँ से
पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कभी भी जो मैंने आपको 9 गलतियां बताई, इन गलतियों को कभी रिपीट न करें और दोबारा न करें। यदि मान लीजिए आपके एक दो व्रत में गलतियां हो भी गई हैं तो कोई बात नहीं, अब जो बचे हुए दिन हैं उसमें गलतियां कतई न करें।